साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं, एक ऐसे संगठन से जो अपने प्रारंभ से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए देश हित, उद्योग हित और श्रमिक हित के नारे को बुलंद करता हुआ समाज में कार्य कर रहा है। हम सभी लोग इसके सदस्य हैं, इसका हमें गर्व है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रहें, अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं, विरोध करना सीखें, प्रश्न और प्रतिप्रश्न करना सीखें। भारतीय मजदूर संघ आपके हर समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध है। आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। आपने कल वोटिंग दिया, सभी ने एक महान यज्ञ में अपना योगदान दिया, उसके लिए भी आपका अभिनंदन और धन्यवाद। जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का आभार करें और ये मोहब्बत सिंह जी और करण सिंह जी, ये दोनों अंदर काम करेंगे, सत्यनारायण जी इनका मार्गदर्शन करेंगे समय समय पर। बाकी जो पूरी टीम है हमारी अंदर वाली, वो टीम यथावत अपना अपना सब काम करेगी। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार हम सदस्यता के आधार पर अन्य सारे संगठनों को पीछे छोड़ते हुए अपनी ताकत को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित आने वाले समय में सभी उद्योगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम सुनिश्चित करेंगे। आप लोगों को पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ठेकेदार श्रमिक संघ के भाई अभिजीत का आपने ओजस्वी भाषण सुना, महेश जी और दुबे जी, मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम तो आपको दीपावली की शुभकामना देता हूं। इस वर्ष की दीपावली आपने देखा होगा, पड़वा 2 दिन चला, तो मिलने मिलाने का जो क्रम था सबका इस प्रकार जमानी के आज मिले या कल मिले, और सामने था चुनाव। इसलिए दिवाली मिलन इस बार सबका लगातार ही चला 3-4 दिन तक। न पड़वा का पता लगा, न दूज का पता लगा। दिवाली की शुभकामना। और इसके साथ ही साथ आज एक महान पर्व छठ पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज के अवसर पर 2-4 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस देश के नहीं, विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने का आपको हमको सौभाग्य प्राप्त है। मैं भी भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूं, आप भी सब भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। ये जो इधर बैठे हैं ये भी सब भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। भारतीय मजदूर संघ ये सिखाता है कार्यकर्ता की कोई आयु नहीं होती, कार्यकर्ता सदैव रहता है, कार्यकर्ता कभी रिटायर नहीं होता, कार्यकर्ता सदैव अपने कार्य में लगा रहता है और जब तक ईश्वर उसके शरीर में शक्ति रखता है, जब तक काम करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से होता है। आप हम सब ने देखा होगा, इस देश में भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 का संगठन है। नंबर 1 से अर्थात सदस्यता के आधार पर हमारा क्रमांक 1 है। भारत सरकार की जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे न्यूनतम वेतन हो, चाहे बोनस हो, या श्रम कानून हो, या सोशल सिक्योरिटी हो, जितनी भी कमेटियां हैं उसमें भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार, ESI, EPF सभी में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहता है, और उसके बाद क्रम से सारे संगठनों का प्रतिनिधित्व उसके अंदर रहता है। इसी प्रकार जिनेवा के अंदर वर्ष में एक बार एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 192 देश जहां पर मजदूर काम करते हैं, 192 देश जिनेवा की उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। अपने अपने देश के श्रम मंत्री, कहीं कहीं के प्रधानमंत्री भी उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान ऐसा देश है, इस हिंदुस्तान के 50 करोड़ संगठित, असंगठित, सरकारी, गैर सरकारी, निगम, मंडल,
केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, पब्लिक सेक्टर, इन संपूर्ण क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों का नेतृत्व उस जिनेवा की कॉन्फ्रेंस में भारतीय मजदूर संघ भारतवर्ष की तरफ से करता है। हिंदुस्तान की तरफ से हमारा अखिल भारतीय जो महामंत्री और अध्यक्ष होते हैं वो उसका नेतृत्व करते हैं, और जो भी सरकार होती है उस समय भारत की सरकार के जो माननीय मंत्री होते हैं वो भी उसके साथ में रहते हैं, वो ऑब्जर्वर बनकर के साथ में बैठते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया के 192 राष्ट्रों में वहां पर देश की, दुनिया की श्रमिकों की समस्याओं के बारे में विचार होता है। इसको ILO बोलते हैं। ILO के कन्वेंशन पास होते हैं और कन्वेंशन के आधार पर वो देश अपने अपने में कानून बनाते हैं। केंद्र कानून बनाता है, 8 घंटे ड्यूटी का कानून हो, ओवर टाइम का कानून हो, महिलाओं को अधिक परिश्रम का कानून हो, महिलाओं को छुट्टी का कानून हो, और जितने भी प्रकार के कानून होते हैं, सोशल सिक्योरिटी का कानून हो, ये सारे के सारे बाल श्रमिक का प्रतिबंध हो, बाल श्रमिक कितने वर्ष वाला काम कर सकता है, ये सारे के सारे ILO में डिस्कस होने के बाद इसके कानून बनते हैं और सरकारें उसको कानून बनाने के लिए बाध्य है। और हम उस भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। हम जो दिशा निर्देश तय करके ले जाते हैं, आज हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दुनिया के सारे देश हमारा लिटरेचर पढ़ने के लिए आते हैं कि भारतीय मजदूर संघ ऐसा क्या पढ़ाता है कि जिसके कारण से नेशन, राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित, नेशन रहेगा, देश रहेगा तो उद्योग रहेगा, और उद्योग रहेगा तो श्रमिक और मजदूर रहेगा। इस परिभाषा को भारतीय मजदूर संघ ने प्रमाणित करके दिखाया। इसी प्रकार देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, हम इस बात को कहते हैं और परितार करके दिखाते हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम लगातार संपूर्ण क्षेत्र में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। काम करते करते लगातार हमारे कार्य का विस्तार भी हो रहा। हम कार्य का विस्तार के साथ साथ कार्यकर्ता का निर्माण भी कर रहे हैं, नए कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी व्यवस्था में लगा रहे। नए पुराने कार्यकर्ता सब मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा EPF की पेंशन के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के कारण जो बड़ी हुई पेंशन का मसला था, उस मसले को भी कई बार EPF भारत सरकार को अपने निर्णयों को बार बार परिवर्तन करके उन लोगों को उसमें शामिल करना पड़ा। न्यूनतम पेंशन बढ़े, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए गिरधारी सिंह जी और गिरधारी सोनी जी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर हिंदुस्तान के जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, इन सारे लोगों को लिखा, एक बार नहीं 5 बार, सभी पार्टियों को लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न उठा। प्रश्न उठने के बाद सरकार ने उसमें आश्वासन दिया और आने वाले सत्र में हमारी न्यूनतम पेंशन जो है वो पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठेकेदारी के क्षेत्र में लगातार वेतन, चुनाव से पहले हमने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय राज्य की सरकार से कराया। राज्य की सरकार का निर्णय न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय हो चुका। चूंकि आचार संहिता लगने के कारण वो आदेश नहीं निकल पाया, वो 1 अक्टूबर से वो बढ़ा हुआ वेतन, ये 3 तारीख को 5 तारीख को आचार संहिता समाप्त होने के बाद वो बढ़ा हुआ वेतन आपको मिलेगा। वो सारे लोगों को पूरे प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक मजदूरों के लिए वो न्यूनतम वेतन रिलायज किया गया है। और इसके साथ ही साथ महिलाओं के क्षेत्र में भी 7 दिन की छुट्टी और बढ़ाई गई। रात्रि में काम करने पर ओवरटाइम की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, कानून में बहुत सारे परिवर्तन पिछले दिनों लगातार केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों के द्वारा किए गए। मैं आज के अवसर पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे सभी उद्योगों के प्रतिनिधि के रूप में काफी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। ठेकेदारी के संबंध में हम आने वाले समय में हिंदुस्तान में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है कि ठेकेदारी में काम करने वाले मजदूर
उनको स्थायी मजदूर किया जाए। ये नागदा के अंदर हमने सिद्ध करके दिखाया है, चाहे वो ग्रेसिंग हो, केमिकल हो, लेंसेक्स हो, गुलबर्सन हो, इन सभी फैक्ट्रियों में जो ठेके में काम करते थे, उन मजदूरों को जो लंबे समय से काम करते थे, उन मजदूरों को निकाल करके हमने परमानेंट मजदूर कराया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, केमिकल में भी काफी ठेका मजदूर परमानेंट हुए। अभी गुलबर्सन में कितने 6 कराए थे ना, 6 मजदूर हमने ठेका मजदूरों को वहां परमानेंट कराया। अभी लेंसेक्स में 6 लोगों को परमानेंट कराया और लेंसेक्स के सारे मजदूर का ग्रेड फिक्सेशन, सबका ग्रेड परिवर्तन, अर्थात अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल, उनकी श्रेणियों का विभाजन करके उन सारे लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, इस संबंध में भी हमने लगातार कार्रवाई की है और उसका परिणाम भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। पिछले 1.5-2 महीने से, चूंकि चुनाव का समय था, बहुत सारी बातें आपसे हो नहीं पाई, मगर इस अवसर पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ समस्त उद्योगों में काम करने वाले हैं, समस्त मजदूरों के लिए, चाहे वो ठेका मजदूर हो, परमानेंट मजदूर हो, सभी के लिए लगातार प्रगतिशील है और प्रगतिशील होने के साथ साथ इस बात की कोशिश करता है कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं की चिंता करें और चिंता करके उनकी समस्या का समाधान करें। अभी आपने देखा होगा, ये विद्युत मंडल के हमारे बड़े बाबूजी बैठे हैं। विद्युत मंडल में आउटसोर्स के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद काफी लोगों को निकाल दिया गया। हमने उन सारे लोगों को वापस रखवाया, एक व्यक्ति भी उनमें से बाहर नहीं गया, उनका वेतन रिवाइज करवाया, सारे लोगों को रखवाया। आने वाले समय में उनका भी ग्रेड फिक्सेशन होकर के सारे लोगों के संबंध में सरकार ने चिंता की है, वो भी होगा। मैं आज के अवसर पर आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में दिसंबर और जनवरी का महीना है। दिसंबर और जनवरी में हमारी सदस्यता प्रारंभ होती है। सदस्यता के आधार पर सारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा पक्ष हम प्रबंधक के सामने और सरकार के सामने जब रख पाते हैं जब हमारी ताकत होती है। हमारी ताकत हमारी सदस्यता है और सदस्यता के आधार पर हम जब ताकत प्रस्तुत करते हैं तो हमारी बात को वजनदारी के साथ माना जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, चाहे ग्रेसिंग में काम कर रहे, केमिकल में कर रहे, लेंसेक्स में कर रहे, गुलबर्सन में कर रहे या बिजली में कर रहे, सभी क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी में काम कर रहे, नगर पालिका में काम कर रहे, उन सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता बढ़ाएं। मैं महाराज का नमन करता हूँ। आज के केमिकल श्रमिक संघ की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम के निमित्त से नारे लगाएंगे, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो मनमुटाव खत्म करके और प्रेम से रहने का संदेश देता है। आज इसी के तारतम्य में अपनी भारतीय मजदूर संघ की इकाई केमिकल श्रमिक संघ ने यह मिलन समारोह रखा ताकि सभी लोगों का यहाँ एक साथ मिलन हो जाए। बंधुओं, आप सबने देखा होगा, एक भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो नीचे के स्तर से लेकर ऊपर ठेठ दिल्ली तक अपने सभी दूर अपने कार्यकर्ता और नेता हैं। आपने देखा होगा कि सब जेबी यूनियन चलाते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, जो निर्णय करना अपना किया और बात खत्म। भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें नीचे से ऊपर तक कड़ी से कड़ी मिली हुई है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी बंधुओं से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि अभी 2024 की सदस्यता का समय आने वाला है। आप लोग अपने अपने विभाग में सभी लोग मिलकर अधिक से अधिक कार्यकर्ता जोड़ें और भारतीय मजदूर संघ के मेंबर बनाएं। इस दीपावली के पावन पर्व पर
सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और भारतीय मजदूर संघ की यूनियन केमिकल श्रमिक संघ की ओर से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान बाल हनुमान जी महाराज से आग्रह करता हूँ कि आने वाला वर्ष अपन सभी के लिए और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि संगठन का जब भी आह्वान हो, जब भी संगठन को आपकी आवश्यकता, हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जनों को आप सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने लोकतंत्र का महापर्व मनाया जिसके अंदर हमने राष्ट्र हित में सभी ने वोट दिया और आज हम हमारे भारतीय मजदूर संघ का दिवाली मिलन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को यह जान के हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम एक ऐसे संगठन के अंदर काम करते हैं जो राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। उसके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। हमारे से पहले जो भी संगठन काम करते थे, मैं उनके नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, उनकी यह विचारधारा थी चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। और हमारी यह विचारधारा है कि देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरे दाम। और हमसे पहले जितने भी श्रमिक संगठन थे वह किसी ना किसी सरकार से जुड़े हुए थे, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय मजदूर संघ 1955 में आदरणीय श्री दंतोपंत जी टेंगरी जी ने यह महसूस किया कि सभी संगठन किसी न किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं। मजदूर क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी देश हित में काम करने वाला संगठन नहीं है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। भारतीय मजदूर संघ 1955 में शून्य था एकदम, और उससे पहले जितने भी हमारे संगठन थे उनके पास सभी कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष सभी व्यवस्थित रूप से मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ के पास में उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। उस परिस्थिति से लेके 1955 से लेके हमने संघर्ष प्रारंभ किया और 1990 में जाकर हमारा भारतीय मजदूर संघ भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बना। पर हमने कभी भी देश हित से समझौता नहीं किया, राष्ट्र हित से समझौता नहीं किया। हमारे हमेशा नारे यही रहते थे, देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। और जब भी जरूरत पड़ती है, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने भी बताया था, हमने रक्तदान शिविर भी अभी कुछ समय पहले किया था। उससे पहले भी जब भी जरूरत पड़ती है राष्ट्र हित के लिए, भारतीय मजदूर संघ हमेशा तत्परता से खड़ा रहता है। मैं सिर्फ दो बातें ही आपको अंत में कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि हमारे मन में कई बार ये विचार आता है कि हर भारतीय मजदूर संघ सभी श्रमिकों के लिए कार्य करता है, सभी श्रमिकों की मांगे उठाता है और सभी श्रमिकों के लिए उनको अधिकार दिला सके, उनको जितनी ज्यादा हो सके उतनी योजनाओं का फायदा दिला सके, सभी के लिए अपना भरपूर प्रयास करता है। पर कई बार कई लोगों के मन में निराशा आ जाती है, तो कई दूसरे लोगों के कहने में भी आके व्यक्ति अपने आप को कमजोर मान लेता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय मजदूर संघ भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। और कोई व्यक्ति आपको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, कह देंगे कि आपकी हम ये मांगे पूरी करा देंगे, वो मांगे पूरी करा देंगे, वह सिर्फ और सिर्फ स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जो भी आदरणीय भगवान श्री विश्वकर्मा जी के चरणों में नमन करता हूँ और हमारे सभी के मार्गदर्शक, हमारे सभी के वरिष्ठ मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, हमारे आदरणीय श्री मनोहर जी गुजर साहब, हमारे आदरणीय श्रीमान रामलाल जी पंड्या साहब, हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्णा सिंह जी तंवर साहब, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान शरण सिंह शेखावत जी साहब, हमारे इस आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मोहब्बत सिंह जी राठौर साहब। मजदूर संघ सर्वप्रथम मैं जगत जननी भारत माता के चरणों में नमन करता हूँ। के पश्चात हमारे भारतीय मजदूर संघ माननीय किशन जी शेखावत जी निवेदन करूँगी, आप